नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलआर थेरापिस्ट एंड क्रिया कुंडली मास्टर। वेलकम टू माय चैनल। नमस्ते, हेलो, हाय एंड वेलकम टू टिया कंसल्टेशन सर्विस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ और एक करंट फीलिंग की वीडियो, जिसमें आप लोग जैसे मैं सर्विसेज के बारे में बोलती हूँ वो भी बताऊंगी। रीडिंग से पहले दो बातें जिनके लिए आप लोग बेसब्री से इंतजार करते हो वो भी बताएंगे। करंट फीलिंग तो बिल्कुल बताएंगे, वही तो मेन टॉपिक है, वही तो कंटेंट है। साथ ही साथ नेक्स्ट एक्शन, बाबा का संदेश एंड आपको क्या करना चाहिए इस मोमेंट पे, ठीक है ना, हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं सर्विसेज के बारे में, ठीक है। क्या सर्विसेज है, बार बार एक ही बात बोल रही हूँ। मेरा जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे नंबर दिया हुआ है 9087282880, उसमें व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है ना, उसमें व्हाट्सएप कीजिए, क्योंकि रीडिंग में होती हूँ, बार बार कॉल आए एंड ऑल, बहुत प्रॉब्लम होता है। सोचिए आपका ही रीडिंग हो रहा है और उसमें कोई 10 बार कॉल हो रहा है, तो एनर्जी का प्रॉब्लम तो होता है ना। जब आप बुक कर रहे हो तब कॉल में, वीडियो कॉल में, जहां पे भी बुक करेंगे अच्छा से बातचीत होगा। ऐसा कोई नहीं बोल सकते कि टिया में आधा घंटा हुआ तो तुरंत बात करते करते काट दिया, ऐसा कोई नहीं बोल सकते। अगर कोई है आप कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। और प्रॉपरली अगर ऑडियो रिकॉर्डिंग भी बुक कर रहे हैं तो वो भी मेरे ही गले का आवाज, मेरे ही सब कुछ जाएगा। मगर कांटेक्ट करने की टाइम में 9087282880 में व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए, ट्विन फ्लेम कोचिंग, हीलिंग, डिस्टेंस रेकी हीलिंग, पीएलआर करना है, बिल्कुल वहां पे वही नंबर है 9087282880। बार बार इसीलिए बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में फेक नंबर पे भर चुके हैं। आज भी मेरे पास एक मैसेज आया था, मैम ये आपका नंबर है, वहां से टिया चैरो बोल के कांटेक्ट कर रहा है, और वो कांटेक्ट कर रहा है, मैं कभी कांटेक्ट करूंगी, मैं मेरे पास से रीडिंग लो, समझ में आया, पूरा चीटिंग, ठीक है। तो उस चीज में आप बिल्कुल एकदम मत फंसिए ये सब चीज में। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ नंबर ही मेरे नंबर है, ठीक है। अच्छा, अगर क्रिस्टल चाहिए, प्योर एनर्जाइज्ड क्रिस्टल तभी काम करता है अगर क्रिस्टल आपको एनर्जाइज करके प्रॉपर आपके नाम पे, डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके दिया जाता है। साथ ही साथ ये आपका प्रॉपरली प्योर क्रिस्टल होना चाहिए। क्रिस्टल अगर प्योर नहीं है, कांच है, तो वो क्रिस्टल को क्या फायदा, ठीक है ना। तो वो बहुत जरूरी है। तो प्योर क्रिस्टल अगर चाहिए, प्रॉपर एनर्जाइज्ड करके आपकी कोई भी प्रॉब्लम को हील करने के लिए मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, वही नंबर 9087282880, ठीक है। अच्छा, टैरो इंटीग्रेटेड कोर्स आ रहा है, बहुत 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 सारा मैसेजेस आ रहा है, क्योंकि मैं थोड़ा सा, मेरा कैमरा हिल रहा है, मैं थोड़ा सा टेबल को सामने करती हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये क्या है, ट्राइपॉड के साथ एक्चुअली टेबल को टच हो रहा था, हिल रहा था। अच्छा चलिए, अगर इंटीग्रेटेड टैरो कोर्स करना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड टैरो कोर्स करना है तो वही नंबर 9087282880 में व्हाट्सएप करना है। ये क्या स्पेशलिटी है इस कोर्स की, ये कोर्स में अदर्स कोर्स से अलग क्यों है इंटीग्रेटेड टैरो रीडिंग कोर्स, सर्टिफिकेशन तो होगा ही, सर्टिफिकेट मिलेगा, आप एक प्रोफेशनल टैरो रीडिंग जैसा काम कर पाएंगे। एंड द थिंग इज, टैरो का डिटेल तो बता ही जाएगा आपको, डिटेल टैरो में क्या है, डिटेल कैसे इंट्यूटिवली देखना पड़ता है, वो तो हर जगह बताया जाता है, बताया जाएगा। एक ही कार्ड का मीनिंग कैसे क्वेश्चन के नजरिया से उसको अलग अलग तरीका से देखा जाता है, बिल्कुल वो भी सिखाया जाएगा डिटेल में। साथ ही साथ जो टैरो रीडर का मेन होना चाहिए जो स्पेशलिटी, दैट इज आपके अंदर बैलेंस। आप कभी भी कोई घर का कोई भी एनर्जी से आप इन्फ्लुएंस नहीं हो जाएंगे, आपकी अंदर की एनर्जी से कहीं ना कहीं आपका कार्ड ऐसा नहीं आएगा, आप पिकअप नहीं करेंगे वैसा एनर्जी। तो प्रॉपरली आप बायस्ड नहीं होके कैसे टैरो रीडिंग कर सकते हैं, कैसे एक अच्छा टैरो रीडर बन सकता है, कैसे थर्ड आई एक्टिव किया जाता है प्रॉपरली क्रिया, एक टैरो रीडर को क्या क्या करना चाहिए,
प्रॉपरली आपको, जैसे आप क्लाइंट हैंडल कर रहे हो, एस्ट्रोलॉजर हो, टैरो रीडर हो, काउंसिलर हो, ऑलवेज जानना कौन सा एनर्जी में खुद हो और आपके ऑपोजिट पर्सन क्लाइंट्स जो आ रहा है वो कौन सा एनर्जी में है। कोश होता है सोच, फिजिकल बॉडी में रहना, माइंड बॉडी में रहना, ब्लिस बॉडी में रहना, विज्ञान में कोश में रहना, ऐसा अलग अलग थॉट्स का लोग आएगा, अलग अलग अवेयरनेस का लोग आएगा। उनको कैसे काउंसिल करें, उनको कैसे हैंडल करें, उनकी एनर्जी कैसे पिकअप करके आप रीडिंग करेंगे, ऐसा बहुत कुछ डिटेल टिप्स दिया जाएगा इस रीडिंग में। ठीक है, तो एक कंप्लीट कोर्स है इंटीग्रेटेड टैरो वर्कशॉप, जिसपे ऑलवेज वेलकम। जो भी इंटरेस्टेड है वी कैन कॉन्टेक्ट विथ मी इन दिस नंबर 908728 इन व्हाट्सएप। ओके, चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज का रीडिंग। आप लोगों को जो सबसे पसंदीदा चीज है, रीडिंग से पहले 2 बातें। आज की बातें, अच्छा एक चीज, ये 2 बातें में नहीं पढ़ते हैं, ये चीज मेरे सामने आया विथ रेस्पेक्ट मैं बोल रही हूँ। आज ही मैं स्क्रॉल कर रही थी तो कुछ ऐसा मेरे पास एक शॉर्ट्स आया, शायद ऐसा कुछ आया कि आप जब अपसेट रहेंगे तो क्या क्या करेंगे। शॉर्ट्स भी आया शायद कोई फॉरेन इसका, आप सब क्या क्या करेंगे जब आप अपसेट हो जाएंगे, आपका मूड स्विंग हो रहा है तो क्या क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या क्या करेंगे में कुछ नहीं करेंगे, उसमें आप सुबह उठ के नेचर को देखेंगे, सुबह उठ के क्या क्या करेंगे, पूरा दिन अफर्मेशन लिखेंगे, आसमान को देखेंगे, पौधे को देखेंगे, पेड़ को देखेंगे, अच्छे अच्छे विंडो शॉपिंग करेंगे। मतलब जिंदगी में कोई काम ही नहीं है, जिंदगी में कोई काम ही नहीं है। मैं इसीलिए बोल रही हूँ ये सबसे आप इंस्पायर्ड मत हुई। ऐसा एक नॉर्मल फैमिली में या जो भी फैमिली है, ऐसा काम काज नहीं है ऐसा पर्सन, आप सोचिए तो। सुबह उठ के मैं खाली नेचर को देख रही हूँ। हाँ, कुछ टाइम तो मैं भी देखती हूँ। सुबह हीलिंग जब देने के लिए उठती हूँ तब तो सूरज मामा उठते नहीं है, उसके बाद जब उठते हैं फर्स्ट सूरज को अच्छा से देखना, हील्ड होना, वो करती हूँ। मगर दिमाग में दुनिया भर का काम रहते हैं, नहीं काम, पूरा दिन का मेरा पूरा रूटीन तैयार हो जाते हैं। मुझे ये करना है। आपके मम्मी सुबह उठ के सूरज का रोशनी ले रहा है, काम नहीं कर रहा है, वहां आपका खाना मिलेगा? आपको ऑफिस जाना है, आप बस अफर्मेशन कर रहे हो और दुनिया भर का सोच रहे हो, मुझे फोन पे ये करना है, मुझे वो, काम चलेगा? बी प्रैक्टिकल, कर्मयोगी बनिए, सब टेंशन दूर हो जाएगा। मैं बता रही हूँ, काम एकमात्र चीज है, आपको हर टेंशन से निकाल के सब टेंशन को दो एकदम फेंक देंगे। काम पे रहिए, काम पे रहिए, काम ढूंढिए, काम पे रहिए, फालतू की काम नहीं, गॉसिपिंग नहीं, कोई गॉसिपिंग नहीं। आपका आकाश तत्व पूरा डैमेज हो जाएगा अगर गॉसिपिंग करे तो। स्काई एलिमेंट 0, आप बिल्कुल नहीं करना है किसी के बारे में कुछ करना। मगर जिंदगी ठीक है, सब करना है, मगर पूरा दिन मैं यही करती रहूं, यूट्यूब से ये सब बताते हैं और मैं काम 0, पूरा दिन खाना नहीं मिलेगा, पूरा दिन ऑफिस नहीं मिलेगा तो सैलरी 0, बिजनेस नहीं करेंगे तो 0। ऐसा इंसान क्यों होगा कि मैं दूसरा पैसा दे रहा है, मैं आसमान देख रही हूँ? आप इंसान हो? अब तो इंसान ही नहीं हो। आपकी खुद का आइडेंटिफिकेशन ही, कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो ये सब फालतू चीज मत करिए, बी प्रैक्टिकल। बार बार बोल रही हूँ, विथ रेस्पेक्ट ऑफ एवरीबॉडी। एवरीबॉडीज लाइफ सेम नहीं होता, मगर फिर भी कर्मयोगी तो बनना है। काम पे रहिए, सब टेंशन छू मंतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए रीडिंग से पहले 2 बातें, वो 2 बातें नहीं था, बहुत सारा बातें थी। ठीक है, चलिए। तो मुझे लगता है बहुत लोगों को पसंद नहीं आएगा। हाँ, कंफर्टेबल जिंदगी, कंफर्टेबल चाहिए। मेरा कुक मुझे खाना बना के खिलाते हैं, मैंने ऐसा कुछ, क्या मुझे याद नहीं आ रहा ऐसा कुछ। भाई उस दिन कुक को छुट्टी दो, उस दिन मैं कुक खाना बनाती हूँ, देखना टेंशन गायब हो जाएगा। उस दिन खाना मैं बनाऊंगी, उस दिन का घर का काम मैं करूंगी। अगर कोई काम ना रहे मेरा, गायब हो जाएगा। सोच सोच के फालतू मत रहिए। ठीक है, चलिए रीडिंग से पहले 2 बातें। बार बार एक्सपेक्टेशन लेके मैं बात की हूं, बार बार बात की हूं एक्सपेक्टेशन लेके। एक्सपेक्टेशन मत रखिए, एक्सपेक्टेशन को 0 कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मगर प्रैक्टिकली वो पॉसिबल बहुत कम लोगों को होता है। प्रॉपरली इनर वर्क जो करते हैं, प्रॉपरली बैलेंस होता है, वही कर सकते हैं एक लेवल अप जगह में। मैं भी कुछ दिन पहले से नहीं कर सकती थी, फालतू बात बोल के फायदा नहीं है। अभी रिलेशनशिप एंड ऑल में हाँ एक्सपेक्टेशन काफी 0 हो गया है। जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ,
कुछ दिन पहले मेरे एक पेट रैबिट का डेथ हो गया था। आज से 1.5 साल पहले मैं बहुत रोई थी। 1.5-2 साल पहले बहुत रोई थी। कुछ टाइम बाद सुधर ली थी, क्योंकि तभी मैं प्रोफेशनली काम करती हूँ, बैलेंस हो चुकी थी। जो भी बैलेंस, तो अभी तक फुल बैलेंस कोई नहीं होता। फिर भी आज सुबह मेरे एक पेट की डेथ हो गया, ठीक है। और रैबिट उनका जाना था, वो भी रैबिट थे। वो 2 साल हम लोगों के साथ थे, मगर आज ना बिल्कुल आंसू नहीं आया। बहुत खराब लगा, मगर आंसू नहीं आए, क्योंकि मेरे अंदर वो कॉम्पेटिबिलिटी ग्रो कर गया है। जाना ही है किसी को। मृत्यु को बहुत डरती थी, मृत्यु से डर था मेरा। किसी को, मेरे पापा का डेथ की बात से मुझे बहुत मृत्यु से डर था, कोई बिछड़ने से डर था। मेरे ट्वीन आके जब वही बिछड़ना बार बार मुझे दिखाया है, हाउ टू रिजेक्ट, बार बार दिखाया है वो चीज को। हो सकता है द ब्लेसिंग ऑफ गॉड जो भी होगा, एंड मेरे क्रिया कुंडलिनी प्रैक्टिस एंड ऑल, जो भी प्रॉपरली ये आज मैंने ये चीज फील किया कि मृत्यु से डर कट गया है। दिस इज द डेस्टिनी, ठीक है। सो ये जो 2 बातें मैं एक चीज बताऊंगी। जो एक्सपेक्टेशन है, इंसान का टेंडेंसी होता है एक्सपेक्टेशन को बढ़ना। आपके पर्सन पहले आपको लगेगा एक गुड मॉर्निंग अगर भेज दे तो मैं बहुत खुश रहूंगी। वही गुड मॉर्निंग वो जब डेली भेजना स्टार्ट करेंगे, देखा एक बार हाउ आर यू पूछते नहीं है, हाउ आर यू जब दिया, कोई रोमांटिक बातें भी नहीं करते, कम से कम हाल हकीकत तो बता सकता है। तो आपका एक्सपेक्टेशन का एक्सपेंशन हो रहा है। आपको सदगुरु का एक बहुत अच्छा मैं स्पीच सुनी थी कि आपको एक प्लैनेट का अगर आपको किंग बनाया जाता है, क्वीन बनाया जाता है, तो आपका टेंडेंसी होगा और एक प्लैनेट को ले। अगर उसका भी कर दे, आपका सोलर सिस्टम का कर दे, आपका किंग ऑफ द सोलर सिस्टम, आपका टेंडेंसी रहेगा वो एक्सपेंशन। आपको गैलेक्सी चाहिए, अनदर गैलेक्सी चाहिए। तो ये चीज आपके अंदर जो है दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन। आप इंसान के नेचर ही होता है एक्सपेंशन। अभी इस एक्सपेंशन अच्छे से समझिए। इस एक्सपेंशन अगर कॉन्सियसली है, मेरा जो एक्सपेंशन हो रहा है, नॉलेज का एक्सपेंशन हो रहा है, मुझे वही कर्मयोग की बात आते हैं। अगर कर्मयोगिता देखे हो रहा है, वो कॉन्सियसनेसली हो रहा है, तो वो ही आपके लिए योग बन जाते हैं। दैट इज योग फॉर यू, दैट इज योगा। योग मतलब खाली इधर उधर किया, मैं कुछ किया। हम लोग योगिक लाइफ कोचिंग जो किए हैं कोर्स ऐसे, उसमें वो ही बार बार सिखाया जाता है। गुरुजी से मैं की हूँ, तो वो बिल्कुल वही सिखाया जाते हैं कि आप कैसे अपने जिंदगी को योग में एकदम मतलब आपका हरकत योग होगा, ठीक है। आपका सोच, आपके अंदर योग, कॉन्सियसनेस की जो मार्चिंग होना, दैट इज होगा। तो आप अगर ये कॉन्सियसली कर रहे हैं, दैट इज योग, कि मेरा एक्सपेंशन हो रहा है। खाली वो कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, इसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, आपका सोच में एक्सपेंशन होगा। वो कहां से नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहा है, मगर यही आप अनकॉन्सियसली कर रहे। देखा वो कितना टाइम ऑनलाइन मेरे मैसेज नहीं पढ़ा, मेरा वो कितना टाइम वो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, वो केयर है। आप अनकॉन्सियसली एक्सपेंशन हो रहा है, दैट इज डिजास्टर बन जाते हैं आपकी लाइफ में। उनका कुछ आएगा जाएगा नहीं, आपकी लाइफ में डिजास्टर के कारण वही है अनकॉन्सियसली एक्सपेक्टेशन का एक्सपेंशन। एक बात पे अगर समझ में नहीं है, 2-3 बार इसको सुनिए। अगर प्रॉब्लम है बोलिए, कभी इसको भी वीडियो बना के बता दो, ठीक है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा से सुनिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आज की एनर्जी आपकी पर्सन की। आपकी पर्सन की आज की एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो करंटली आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग टुवर्ड्स यू। क्या सोच रहे हैं आप, जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में फिलहाल क्या सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं वो आपके लिए। प्लीज डिवाइन हेल्प करें, प्लीज डिवाइन हेल्प करें।
6 of swords, the hermit, 10 of cups, page of cups, wow, knight of swords, 5 of pentacles, page of swords, king of pentacles. क्या सोच रहा है आपकी पर्सन आपके लिए? लवर्स, king of pentacles, a page of pentacles, two of wands, death card, 2 कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वांड्स। तो कहीं ना कहीं से थर्ड पार्टी सिचुएशन का एक एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा, थर्ड पार्टी सिचुएशन का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है और 2 कार्ड, तीन ही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड द जजमेंट। बहुत सारा कार्ड ले लिया। चलिए देखते हैं। ठीक है, आप लोग हो सकते हो फायर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, हो सकते हो वाटर साइन, हो सकते हो अर्थ साइन, कोई भी साइन की आप हो सकते हो, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। इतना सारा कार्ड तो सब तो आएगा ही। ठीक है, अच्छा देखिए, फर्स्ट कार्ड आया था 6 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब उनका जो नो कांटेक्ट या एक मूव ऑन करने का एनर्जी, या आप दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ऐसा कोई एनर्जी, प्रॉपरली रिस्पॉन्स नहीं करने वाला एनर्जी जो है कुछ था। उसके बाद ही हम लोग कार्ड में देखते हैं द हर्मिट, एक न्यू बिगिनिंग, कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन के जरिए वो न्यू बिगिनिंग की तरफ सोच रहा है। जो जगह में ये चुप बैठे थे या प्रॉपरली एक्शन नहीं ले रहे थे, जहां पर भी हो, आपको कहीं ना कहीं एक रिजेक्टेड फील करा रहे थे, या आप फील कर रहे थे मैं रिजेक्टेड हूँ। कोई तो किसी को रिजेक्टेड फील नहीं करा सकता जब तक आप नहीं सोचेंगे, है ना। तो ये बात है, तब तक ये एनर्जी से ये बाहर निकाल के आ रहा है। एंड क्या सोच रहा है? 10 ऑफ कप्स, फैमिली आपके साथ, रियूनियन आपके साथ। ठीक है, सोशल मीडिया में काफी ज्यादा इस मोमेंट पे एक स्टॉकिंग एनर्जी दिख रहा है। सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहा है, इधर उधर से जैसे भी हो स्टॉक कर रहा है। अगर बातचीत आप करते भी हो फिर भी स्टॉकिंग एनर्जी दिख रहा है। आप दोनों में सोल लेवल कनेक्शन दिख रहा है। ये एक ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल कनेक्शन का एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जिन लोग देख रहे हैं बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। फिजिकल एंड मेंटल अट्रैक्शन, नॉट ओनली मेंटल, फिजिकल मतलब बोल रहे हैं ना, माइंड बॉडी एंड सोल, हर चीज हर जगह से आई वांट यू, आई वांट ओनली यू, इस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिख रहा है कि माइंड बॉडी सोल सब कुछ आपको ही मांग रहा है। ठीक है, जहां से वो थोड़ा मूव ऑन की एनर्जी में थे उससे एक चेंजेस आ रहा है। सीक्रेसी मेंटेन करते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जहां से ये बैलेंस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। 2 ऑफ वांड्स की कार्ड हम लोगों को ये बताते हैं थर्ड पार्टी होने से भी जो डिसीजन होगा वो आपकी तरफ ही होगा। ठीक है, मिसिंग फीलिंग, तकलीफ, आपसे बहुत दिन मतलब बिछड़ के रखने का तकलीफ, मॉनिटरी कुछ क्राइसिस मुझे दिख रहा है, मॉनिटरी प्रॉब्लम है। मॉनिटर हर एक का नहीं, मगर फिर भी कुछ मॉनिटरी अप्स एंड डाउन्स दिख रहा है। सिचुएशन से बाधा हुआ एनर्जी, ये प्यार तो करते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मगर थोड़ा सा इमेच्योर्ड एनर्जी बार बार काल की रीडिंग में भी आया कि थोड़ा इमेच्योर्डली हैंडल कर रहा है।
मगर वो चेंज होगा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, एक दौड़ के आने का एनर्जी, वो पेन भी तो उनको मिलना चाहिए, दीजिए वो चीज। थोड़ा सा एनर्जेटिकली स्टॉप, ऐसा नहीं जाके झगड़ा कर लेना, एनर्जेटिकली थोड़ा बहुत अच्छा, झगड़ा नहीं करने बोलती हूँ, ब्लॉक नहीं करने बोलती हूँ, थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर दिखाना, दिखा के देखिए। बात नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एनर्जेटिकली कोल्ड शोल्डर दिखाइए। काम पे बिजी रहिए, आसमान देख के कोई फायदा नहीं होगा, बार बार बोल रही हूँ। इतना काम पे बिजी हो जाइए, इतना कैरियर में बिजी हो जाइए, पूरा दिन का गोल ठीक कर लीजिए, आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये सब करना है। समझ में आया? दिल को खुश रखिए बिल्कुल। डेट ट्रांसफॉर्मेशन, आपका एटीट्यूड भी इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन के कारण बनेगा। एंड कहीं ना कहीं से डिवाइन की तरफ से भी ये हो रहा है, जो भी सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप, ऐसा हो सकता है आपके पर्सन आपसे उम्र में छोटे हैं, ये एनर्जी है बहुत लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, मगर पेज का कार्ड बहुत आया है। हाँ, उम्र में छोटा का एक एनर्जी है, सीक्रेसी मेंटेन करता है ये। आप इंसान बहुत सीक्रेटली प्यार करना एक एनर्जी है, जहां से ये निकाल के मूव ऑन करके जो भी है धक्का खा खा के उनका एक एनर्जी चेंज होगा, जिसमें ये एक रियूनियन एनर्जी दिखता है इनको। ठीक है, जजमेंट कार्ड, डिवाइन चाहते हैं इस रिलेशनशिप को, तो और क्या करेंगे? ठीक है ना, तो ये बात है। खुदा अगर चाहे तो आप कैसे चलेंगे, तो ये एनर्जी में है। जो भी स्टक सिचुएशन है ये बाहर निकाल के आएंगे। न्यू बिगिनिंग का कार्ड हम लोग देखते हैं यहाँ पे, हर्मिट कार्ड आया है, 6 ऑफ वांड्स आया है, मतलब सिचुएशन को हैंडल करने का एक कैपेसिटी इनके अंदर ग्रो करेगा, एक्शन लेंगे। पेज ऑफ सॉर्ड्स देखते हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, बैलेंस आना, बैलेंस की जरूरत है इंसान की जिंदगी में, जो बैलेंस आने वाला है। डिवाइन की तरफ से कुछ कार्मिक सिचुएशन भी क्रिएट किया जा रहा है, मॉनिटरी प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम या मतलब उनको फैमिली में ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है, जिसमें भी इनके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत कर्मा बाकी है, कार्मिक लेसन ये पर्सन की बाकी है, बहुत कार्मिक लेसन बाकी है इन पर्सन की। कर्म में कभी इंटरफेयर नहीं करना है, बिल्कुल ये जानना। कर्म में कितना भी प्यार कीजिए, प्रे कीजिए कि भगवान इनको या अल्लाह जो भी हो आपका, क्राइस्ट, इनको सपोर्ट कीजिए, इनकी हिम्मत दीजिए। हीलिंग जानता है, हीलिंग दीजिए, किसी से हीलिंग दिलाना है दीजिए, मगर इनकी कर्म में इंटरफेयर मत कीजिए। कर्म आपकी भी तो आप उसकी जमींदार बन जाओगे। ठीक है, आपको भी जो इतना तकलीफ अगर दे चुके हैं तो दैट इज ऑल्सो कर्मा, ही हैज टू फेस। इसकी मतलब नहीं है आप कर्मा क्रिएट करोगे। कब होगा मैम इसका, तो कब इनका कर्मा बोल के कुछ नहीं है, गॉड इनको शास्ति नहीं देगा, मतलब उसके लिए आप बैठे हो, कब गॉड शास्ति देगा? आप भी क्रिएट कर रहे हो कर्मा, आपको तो इंटरफेयर करने का दरकार नहीं है। समझ में आया? तो आप बस उनको प्यार करते हो, वो प्यार ये भी करते हैं। लवर्स कार्ड आया है, इट्स अ सोल लेवल कनेक्शन, जो भी है स्टकनेस से ये निकाल रहा है, ये एनर्जी है। रियूनियन नजदीक है, एनर्जेटिकली पता चल रहा है रियूनियन नजदीक है, ओवरऑल कलेक्टिवली। ठीक है, सो एनी हाउ तकलीफ में है, आपको मिस बहुत कर रहा है, आपके पास आना चाहता है, कंफ्यूज स्टेट जो है धीरे 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 अगले 6 बहुत 6, बाप रे 6 का बहुत कार्ड आया है, तो ये अगले 6 डेज, 6 मिनट, 6 आवर्स, कोई भी टाइम हो सकता है, 10 भी हो सकता है, मगर 6 का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख रहा है, जहाँ पे ये आपसे कम्युनिकेट करना, बात करना, खुद को क्लैरिफाई करना, ये सब बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो मिरर एक्सरसाइज जानता है ना, इस टाइम में मेरा सजेशन रहेगा मिरर एक्सरसाइज कीजिए एंड थ्रोट के ऊपर, थ्रोट चक्र के ऊपर काम कीजिए। थोड़ा थ्रोट चक्र का ब्लॉकेज मुझे दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं। एनर्जी ओरेकल से और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प करें। और क्या एनर्जी निकाल के आते हैं? डोंट रोमांस, आपके लिए वही सोच है एक्चुअली। अगेन 3 + 3 6, 33 नंबर। रेस्ट एंड रेजुविनेशन, हाँ वो उनका अंदर भी वो एक चेंज आ रहा है, एक चेंज, फीलिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। डेथ कार्ड भी आया है ना, ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो।
मैन होल्डिंग अ हार्ट, काफी मिसिंग फीलिंग है उनका, काफी मिसिंग फीलिंग है आपके लिए। हॉस्टिलाइटीज, एक्शन की कार्ड, धीरे धीरे एक्शन की तरफ आ रहा है। वुमन होल्डिंग अ हार्ट, आप भी तो हार्ट पकड़ के बैठे हो तभी रीडिंग देख रहे हो। अच्छा है, दोनों का हार्ट पकड़ के बैठे रहो, अभी एक्शन की दरकार नहीं है, उनको एक्शन लेने दो, ठीक है। वॉकिंग अवे, धीरे 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 स्टकनेस से निकाल जाना। वहां पे भी हम लोग 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी दिख रहा है। स्टकनेस से निकालना, एनर्जी को इनहांस करना, डिकेट, बहुत कुछ इनके अंदर भी नेगेटिव पॉजिटिव एक एनालिसिस चलना, इस एनर्जी में एक्चुअली ये है। हीलर ऑफ द एजेस, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है उनके अंदर, एक एक्सट्रीम हीलिंग प्रॉपर्टी ग्रो कर रहा है जिसमें इनके अंदर एक एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन यू कैन एक्सपेक्ट। जो आप अगेंस्ट नंबर 6, 5 + 1 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर दिख रहे हो, बहुत सारा है नंबर, 6 मुझे बहुत खींच रहा है। इनडिसीजन, हाँ है, 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, इनडिसीजन तो है इनके अंदर, ठीक है। जर्नी स्टार्ट ही होने वाले है ना। शेर जब छलांग लगाते हैं तो थोड़ा 2 कदम पीछे आ जाता है, वही एनर्जी में है। आने वाला है, सोचिए मत, आने वाला है, मगर आप कब आओगे मेरे प्रिय उसकी तरह नहीं है। कब कॉल आएगा मैम, कब कॉल आएगा? कॉल जब आएगा आएगा, आप काम पे बिजी हो जाइए, एनर्जी को कट कीजिए, वो बिल्कुल आएंगे आपके पास, ठीक है। चलिए देखते हैं बाबा का संदेश क्या है आपके लिए। बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको, बाबा क्या बोलना चाहते हैं आपको। कर्म, कर्म का एक कार्ड है, थैंक यू। कर्म, कर्म कार्य कारण भाव नहीं, सजा भाव है, सजा नहीं। जो भी हो रहा है आपके कर्मा से रिलेटेड, उनका कर्मा से रिलेटेड ऐसा कोई काम हो रहा है जो आपसे लेसन मिल रहे हो, आपका सजा नहीं हो रहा है। ये शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊंची उड़ान भरिए। बार बार बोल रही हूँ, जो भी सिचुएशन हो रहा है आप उससे हर लेयर बाय लेयर, दैट इज कॉन्शियसनेस। आप कोई दर्द में पागल होके रहोगे या उस चीज से आप लेसन मिलेगा। जैसे आज पेट की बात बोल रही थी, जो मेरा घर में जो रैबिट थे तो उनसे पहले रोई थी, मतलब जब पिछली बार ऐसा हुआ था रोई थी, आज से 2 साल पहले। आज रोना नहीं आया क्योंकि एक्सट्रीम जो डेस्टिनी, दैट इज द डेस्टिनी। उस दिन मैं ट्विन फ्लेम क्लास में भी सिखा रही थी कि ये जो तंत्र साधना किया जाता है ना, मैं जस्ट सिखा रही थी, इसके मतलब मैं तांत्रिक नहीं हूँ, एकदम नहीं हूँ। तंत्र साधना जो किया जाता है, मैंने मेरे गुरु को पूछी थी, क्यों ये लोग शमशान में जाके करते हैं, घर में क्यों नहीं होता? क्यों ये लोग ये जो हेड का स्काल्प पे था जो खुली होता है उसमें पानी पीना, नॉन आनंद मार्गी लोग क्यों करते हैं? क्यों? ये तो ग्लास में भी पानी पी सकता है, उस पर क्यों फेंकता है? क्यों शमशान में होता है? तो गुरुजी ने बहुत अच्छा से मुझे ये चीज को डिस्क्राइब किए थे। बोले थे शमशान में जाने से एक शमशान वैराग्य जो है वो धीरे धीरे एक फ्रस्ट्रेशन नहीं, डिटैचमेंट ऑफ एवरी अट्रैक्शन, एवरी एक्सपेक्टेशन से आना, वो होते हैं शमशान में। इसीलिए तंत्र साधना का देखो, तंत्र साधना में जो ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं वो बहुत ही लोअर स्टेज ऑफ तंत्रा में है। तंत्रा बहुत तनु का शक्ति को जगाना, बहुत अपना शक्ति को जगाना, वो अलग बात होता है, जिसमें कोई किसी को खराब कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो एनी हाउ जो क्वेश्चन है जिसके कारण में मैं ये बोल रही हूँ कि ये शमशान में जाके क्यों करते हैं, मैंने पूछा तो ये आंसर आया कि अल्टीमेटली ऑलवेज नॉक किया जाता है कि दिस इज द लास्ट, ये यहाँ से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। आप कितना भी करोड़पति हो जाओ, कितना भी प्यार करके पागल हो जाओ, जितना भी कुछ कर दो, लास्ट आपका यही है। ये भी एक कारण है, ये भी एक लेसन है तंत्र साधना के लिए। सब एक्सपेक्टेशन से दूर रहो। ये खुली से भी आनंद मार्गी लोग जब ये खुली से क्यों पीते हैं, स्काल्प से क्यों आप पानी पी रहे हो? बिकॉज वो आपका अंदर यही है। अब उससे मेरा नाक कितना बड़ा है, मेरा आंख कितना बड़े है, मेरा लिप्स कितना अच्छे है, मेरा कितना गोरी हूँ, मैं क्या हूँ, 1 सेकेंड में हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑलवेज ये कॉन्शियसनेस में रहो, इसीलिए किया जाता है। जैसे किसी का एक्सप्लेनेशन ऐसे सुनी थी, गुरुजी भी बोले थे ऐसी बात। जो ये बात है, जो भी हो रहा है लेसन की जगह से लीजिए, चीज को समझिए, हर चीज को समझिए। जो भी हो रहा है ना आपके साथ,
वो इससे आप क्या सीख रहे हो? कुछ तो डिवाइन की इंटेंशन छोड़ के कुछ नहीं होता, तो आप क्या सीख रहे हो? ठीक है, तो ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। मैं ऑलवेज बोलती हूँ मेरी वीडियो पूरा देखिए, हो सकता है बड़ा हो रहा है, कितना टाइम का हुआ है, 29-30 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, मैं एकदम अभी का एनर्जी देती हूँ, किया आप लोगों को अपलोड कर दिया। ठीक है, सो एनी हाउ तो ये बात है कि जो भी है बहुत कॉन्शियसली हैंडल कीजिए। ठीक है, ये था आज का रीडिंग। होप आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर कमेंट सेक्शन में कुछ भी चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, एक्सपेक्टेशन है, लिखिए दिल खोल के। आप लोगों का चैनल है, दिल खोल के लिखिए। साथ ही साथ जो भी विश है, जब भी मैं हीलिंग में बैठती हूँ रेकी मदर से, डिवाइन से सच्चे दिल से प्रे करती हूँ कि आप लोगों का जो विश है वो फुलफिल हो जाए। तो आपका सच में जो भी विश है दिल खोल के कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बिल्कुल प्रे करूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, और सच में इतना सारा मैसेजेस आता है मैम, हो चुके हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिए, बेल आइकॉन को जरूर दबाइए, तो न्यू वीडियो की अपडेट आपकी तरफ आते ही रहेंगे। लाइव में आऊंगी, इस मंथ में प्लान है, लाइव में आऊंगी। जितना शेयर करेंगे उतना लोगों को हेल्प मिलेगा। ठीक है, थैंक यू।